क्यों? शिव जी के एक गण हैं चंड। चंड ने शिव जी से यह वरदान मांगा था, हे शिव, तुम्हारे ऊपर जो भी प्रसाद चढ़ेगा उस पर केवल मेरा अधिकार होगा, उसको जो भी खाएगा वह घोर नरक जाएगा। देखो, भगवान की भक्ति हम सबने एक सरल व्यापार समझ लिया है। क्या है? फूल चंदन इकट्ठा करो, चलो चढ़ा दो, काम खत्म। डगर कठिन है बहुत पनघट की, इतनी जल्दी से नहीं पहुंच के नहीं लेके आ सकते आप, थोड़ा सावधान रहना पड़ता है। इसलिए तो कहा है कि गुरु की शरणागति ग्रहण करनी चाहिए। गुरुदेव के मुख से जब ज्ञान सुनते हैं तभी वास्तव में तत्व का ज्ञान होता है, समझ में आता है। जैसे आप जानते हैं शिवरात्रि 2-2 दिन होती है, एकादशी 2-2 दिन होती है। अब की बार एकादशी कितनी तारीख है? 20 तारीख की है। आपने सुन रखी होगी 19 तारीख की। नहीं, 20 तारीख के दिन एकादशी करनी है, ठीक है ना? तो ऐसे ही गुरुदेव के मुख से पूर्ण तत्व का ज्ञान लिए बिना कोई भक्ति करते हैं तो उनको फल अच्छा तो कुछ मिलता है, बुरे फल भी मिलते हैं। इसलिए कहते गुरु बिना गति नहीं। गुरु के बिना गति नहीं होती है। शिव जी के ऊपर चढ़ाया हुआ प्रसाद जो भक्षण करे, शिव जी के ऊपर चढ़ाए हुए प्रसाद को जो लंघन करे, और शिव जी के ऊपर चढ़ाए हुए प्रसाद को जो दान करे। जगन्नाथ जी क्या है? भोग है। अच्छा, हाँ। देखो, शिव महापुराण की कथा चल रही है और एक बड़े सबसे आनंद का विषय है कि आसपास से नहीं, सुदूर काशी विश्वनाथ भगवान का प्रसाद आकर आप सबके लिए पहुंच गया है। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की। आज मैया आई है ना, तो अपने बच्चों के लिए प्रसाद भी लेके आई है। तो जब हम मैया को लेने गए तभी किसी सज्जन ने, हाँ, ज्योति स्टोर, ये मदन जी, उनके द्वारा यह प्राप्त हुआ है श्री काशी विश्वनाथ का प्रसाद। देखो, हम जहाँ कथा करते हैं भागवत की, तो प्रायः 100 में से 99 भाग कहीं ना कहीं से जगन्नाथ जी अपना प्रसाद भेज देते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी के माध्यम से। और अब की बार शिव महापुराण की कथा हो रही है तो जगन्नाथ जी तो शायद भेजें, लेकिन विश्वनाथ जी के कान में जरूर खबर पड़ गई है कि मेरे भक्त लोग इकट्ठे होकर मेरी कथा को सुन रहे हैं, गा रहे हैं। ये चमत्कार है या नहीं है? बताओ, आप बताओ, है या नहीं? देखो, विश्वनाथ का प्रसाद, शायद मैं जब विश्वनाथ गया था आज से 3 साल पहले गया था तो प्रसाद मिला था, और उसके बाद आज 3 साल के बाद जब तुम्हारे पास शिव कथा कह रहा हूं तब मिला। तो इसका मतलब है शिव जी ने जरूर कृपा की है। जय हो। तो अब आप ध्यान से सुनेंगे कौन कौन से शिव जी का प्रसाद नहीं लेना और कौन से शिवलिंग के प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। तो इसमें यह वर्णन आता है, जो प्रसाद शिव जी के ऊपर चढ़ाया गया, जैसे कोई फल मूल, हाँ, आखंडल मणि, बाबा मणि का जो प्रसाद है वो शिवलिंग के ऊपर घर्षण करते हैं, उसको ग्रहण कर सकते हैं क्या? हाँ, ग्रहण कर सकते हैं। क्यों? इधर कहा गया है, जो शिवलिंग पाताल से अपने आप निकले हैं,
आखंडल मणि जो अपने बाबा मणि है, उस गांव का नाम क्या है बताइए? आरड़ी। आरड़ी का अर्थ क्या है? रड़ी कहते हैं चिल्लाने को, और आ कहते हैं आ करके कोई चिल्लाए। तो इसकी कथा यूं है कि आज से कितने 100 साल पहले, ये कोई नहीं जानता, कितने 1000 साल पहले यह भी कोई नहीं जानता, एक गरीब किसान जो मन में बड़े शिव भक्ति करता था, वह शिव का नाम लेते हुए शिव नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय इत्यादि नामों का जप करते हुए वह खेती करता था। भगवान भोलेनाथ को अपने भक्त के साथ लीला करने की इच्छा हुई, क्योंकि भगवान साक्षात में लीला नहीं करते हैं, मूर्ति के रूप में, लड्डू गोपाल के रूप में, शिवलिंग के रूप में, शालिग्राम के रूप में भगवान अपने भक्तों के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन, उनके अधीन हो जाते हैं, उनसे भक्त के साथ भगवान कनेक्ट हो जाते हैं। हमको ठंड लगती है तो हम क्या सोचते हैं? हमारे कन्हैया को भी हम उड़ा दें। हमको भूख लगती है तो हम कहते हैं हमारे कन्हैया को भी हम भोजन कराएं। हम खुद श्रृंगार करते हैं तो मन में आता है कन्हैया को भी श्रृंगार करें। तो हम उस निर्गुण निराकार परमात्मा को कहां से ढूंढ कर लाएंगे? इसीलिए भगवान ने अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए विग्रह रूप में अपना अवतार धारण किया है। इस मूर्ति के रूप में, विग्रह के रूप में भगवान हमारे दिए हुए सारे पदार्थों को ग्रहण करते हैं। हम उन्हें जो चढ़ाते हैं उसको प्रभु ग्रहण करते हैं। कुछ लोग ऐसे मूर्ख हैं जो कहते हैं परमात्मा मूर्ति में नहीं है। हम कहते हैं परमात्मा का अर्थ क्या है? जो सर्वत्र समान रूप में व्याप्त है ना, उसे ही तो परमात्मा कहते हैं। जो सर्वत्र समान रूप में व्याप्त है अगर भगवान, तो वह भगवान क्या मूर्ति के अंदर और मूर्ति के बाहर भी नहीं है? निश्चित रूप से है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट हो बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भगवान सर्वत्र समान रूप में व्याप्त हैं। वे मूर्ति के अंदर हैं, मूर्ति के बाहर भी हैं। लेकिन भगवान को हम जो अपना श्रद्धा समेटते हैं, श्रद्धा देते हैं, समर्पण करते हैं, तो कहाँ करते हैं? एक मूर्ति के माध्यम से अर्पण करते हैं। तो इसी रूप में भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान शिव ने मन में विचार किया कि मैं भक्तों के साथ खेलूं, तो भगवान शिवलिंग के रूप में प्रकट होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जब विचार किया तो वह शालिग्राम के रूप में और मूर्ति के रूप में प्रकट होते हैं। यही तो लीला है। तो एक जब वह किसान खेती कर रहा था तो भगवान शिव के मन में आई कि मैं आगे इस भक्त का और उसके बाद करोड़ों करोड़ों भक्त का मुझे कल्याण करना है। इसीलिए भद्रक इस स्थान को शिव जी ने मन में धारण किया, विचार किया। वह किसान तो खेती कर रहा था, खेती करते करते उसका जो हल था वह एक जगह आके रुक जाता है। जैसे ही हल लगता है तो वहां से आवाज आती है, जोर से शब्द होता है। वह चमक जाता है, अरे कौन, किसने ये
आकार का शब्द किया। कौन है ये चिल्लाने वाला, किसको कष्ट हुआ है? वह रुक जाता है, हल्का आगे नहीं जाता है हल, और वह रुक जाता है तो देखता है हल को निकाल कर तो उसमें खून लगा होता है। खून लगने के कारण वह बड़ा व्याकुल हो जाता है, क्या अंदर कोई मनुष्य है? जब वह खोदता है तो खोदने पर उसको मिट्टी के नीचे से दबे हुए बाबा अखंडण मणि के दर्शन हो जाते हैं। बोलो अखंडण मणि भगवान की जय। तो शिव जी ने खुद वह कष्ट सहा भक्तों को दर्शन देने के लिए। आज भी उस चोट का निशान बाबा भोले के शिवलिंग में दर्शन होते हैं। खून निकल आया था, ऐसे साक्षात भोले बाबा। तो जो पाताल से प्रकट हुए हैं उन शिवलिंग का ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद भी ग्रहण कर सकते हैं। और किनका ग्रहण करो? द्वादश ज्योतिर्लिंग, जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनके ऊपर चढ़ाया हुआ प्रसाद सब ग्रहण कर सकते हैं। अष्ट उपलिंग यानी गोपेश्वर, कामेश्वर आदि जो उपलिंग हैं, यह भी द्वादश ज्योतिर्लिंग के बाद इनका नंबर आता है। इनके भी प्रसाद में कोई दोष नहीं, इनके ऊपर चढ़ा हुआ जल और चरणामृत ग्रहण कर सकते हैं। और स्वयंभू लिंग जो भूमि से निकले हैं, जिनको किसी ने बनाया नहीं। और सर्वोत्तम कौन सा लिंग होता है? कहते हैं पारद का शिवलिंग। लेकिन पारद का शिवलिंग ये बाजार में मिलने वाला नहीं है, यह समझ लो। बाजार में आजकल फैशन चल गया, अरे भैया पारद के शिवलिंग को रसलिंग कहते हैं। और रसलिंग की एक बार कोई पूजा कर ले तो या तो शिव जी के साक्षात दर्शन हो जाते हैं या वह व्यक्ति पागल होकर मर जाता है। ये है पारद लिंग, ये कोई बनाना ही नहीं जानते हैं। शिवलिंग, पारद के शिवलिंग अगर किसी ने एक बार दर्शन कर लिए तो उसको शिव जी के दर्शन का फल प्राप्त होता है, साक्षात शिव जी के। तो ये घर घर में आजकल पारद का शिवलिंग ले आते हैं। इसके चरणामृत मत दो भाई, पारद अगर पेट में जाता है तो कई बीमारी होती है। उसको बिना जाने जो सिद्ध रस सिद्ध हो, जो उसकी असल प्रक्रिया जानते हो, वह कोई करोड़ों में एक है। वही जो शिवलिंग बनाता है उसकी पूजा होनी चाहिए, जो अभी कोई नहीं है, हमारी नजर में तो नहीं है। ये बाजार में मिलने वाले शिवलिंग पारद के सही नहीं। हाँ, एक और बड़ी सुंदर व्यवस्था भोले बाबा ने की है, जिनके पूजा नर नारी, पुरुष, शूद्र, चंडाल, म्लेच्छ, मुसलमान कोई भी कर सकता है, जिनके पूजन में कोई दोष नहीं है। और वह संसार का सर्वोत्तम शिवलिंग माना गया है। वह कौन? नर्मदा नदी में प्राप्त होने वाला नर्मदेश्वर शिवलिंग। बोलो नर्मदेश्वर भगवान की जय हो। नर्मदा का कंकर साक्षात शिव शंकर आप दर्शन कर रहे हैं। ये जो शिवलिंग के ऊपर विराजमान है यह नर्मदेश्वर है, ये साक्षात नर्मदा के शिवलिंग है। बड़े सौभाग्य से यहाँ सिद्धेश्वर मंदिर में किसी व्यक्ति ने लाकर इनको बैठा दिया था और हमारे मन में आई थी कि कहीं से पत्थर का शिवलिंग ले आओ तो उसकी अर्चना करें। देखो कितने सौभाग्य की बात है कि जो शिवलिंग हरि कथा में, शिव कथा में आके पहुंचे, वह साधारण शिवलिंग नहीं, संसार के सर्वश्रेष्ठ नर्मदेश्वर महाराजा के बोलो नर्मदेश्वर भगवान की जय। तो बड़े भाग्यवान हैं हम सब कि नर्मदेश्वर महादेव के पास हम वह शिव कथा कह रहे हैं। अवश्य हमारे पास भी छोटे छोटे नर्मदेश्वर हैं जिनकी हम अपने आश्रमों में नित्य पूजा करते हैं। हम जहाँ कथा में जाते हैं साथ में शालिग्राम जी, नर्मदेश्वर, स्वर्णमुखी शिला देवी माँ का रूप, और गणेश जी स्वर्णभद्र, सोनभद्र गणेश जी स्वयं प्रकट, इनके साक्षात विराजमान रहते हैं हमारे साथ। गुरुदेव की महिमा है।
अस्तु नर्मदेश्वर के ऊपर चढ़ाया हुआ प्रसाद में भी कोई दोष नहीं है। और अगर कोई चंदन और केसर को घिसकर उसको कठोर बनाकर उसकी शिवलिंग बना के पूजा करता है तो चंदन और केसर के शिवलिंग में भी उसका प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। उस पर चढ़ा हुआ शिव जी के सामने दूर में रखा हुआ जो प्रसाद है उसको ग्रहण कर सकते हैं, इसमें भी कोई दोष नहीं है। एक सबसे बड़ा नियम जो बताया गया है वह यह है कि अगर किसी भी प्रकार से आपको नर्मदेश्वर या पारद के सच्चे शिवलिंग अथवा द्वादश ज्योतिर्लिंग अथवा स्वयंभू शिवलिंग नहीं मिल रहे तो आप शिव जी का प्रसाद लेना चाहते हैं तो क्या करें? इसमें बड़ी सुंदर व्यवस्था है जो सबके द्वारा की जा सकती है। वह क्या है? अगर आप शिवलिंग के पास में शालिग्राम जी महाराज को विराजमान कर दो तो संसार में सबसे श्रेष्ठ वह चरण पादुका हो जाती है जिसमें शिव और हरि दोनों के चरण के चिन्ह, दोनों के चरण के मिलन है। ठीक है, तो इसीलिए हम तो इस बात को हमेशा मानते भी हैं और आप सबसे भी कहते हैं। ये ध्यान रखना, आगे से कभी भी कोई रुद्राभिषेक कराते हैं तो शिवलिंग के साथ में आप नर्मदे भगवान शालिग्राम को विराजमान करें और उनका अभिषेक करें। अपने लिंगराज महाराज भुवनेश्वर में विराजमान श्री कोटि लिंगेश्वर, जिनको हम सब लिंगराज कहते हैं, उनका असली नाम है कोटि लिंगेश्वर। मतलब 1 करोड़ शिवलिंग बने हुए थे उनके ऊपर, लेकिन काल के प्रभाव से, दुष्ट लोगों के आक्रमण से शिवलिंग को तोड़ दिया गया। तो कोटिलिंगेश्वर महादेव के कुछ अंश वहां हैं और साथ में शालिग्राम प्रभु विराजमान है। शालिग्राम साथ में विराजमान होने के कारण जो शिव लिंगराज महाराज हैं वह हरिहर रूप है, इसलिए उनके प्रसाद को लेने में भी कोई दोष नहीं है। बोलो हरिहर भगवान की। तो कहते हैं इस पापी ने, गुण निधि ने मरते मरते भी शिव निर्माल्य को लांघ कर दौड़ा था। शिव निर्माल्य को छूकर लांघ कर और खाने के लिए अब खाया था या नहीं यह शिव पुराण में नहीं लिखा। हो सकता है खाया हो या ना खाया हो, लेके तो भागा था। यहाँ यमदूत कहते हैं कि इसने शिव निर्माल्य का लंघन किया। अब जो शिव जी के मंदिर में आप देखते हैं, परिक्रमा करने जाओ तो परिक्रमा में आप देखेंगे आधी परिक्रमा होती है। क्यों? शिव जी के मंदिर में जो शिव निर्माल्य जाता है, जिस नदी से, जिस नाले से, जिस उसको कहते हैं निर्माल्य कुंड में जाने का जो पथ है उसको कोई लांघना नहीं चाहिए। यह नियम भगवान कृष्ण के भी मंदिर में चलता है, लेकिन कृष्ण भगवान का अभिषेक छोटा अभिषेक होता है, उसमें जो भी चढ़ाओ वो अपना संग्रह करके आप पी लो। लेकिन शिव जी का जो अभिषेक होता है बहुत लंबा होता है, तो उसमें बहुत सारा जल बहता है, इसलिए उसको संग्रह नहीं कर सकते। उसके लिए कुंड बनाया जाता है। उस कुंड में जाने की जो पथ है, नदी है, निर्माल्य नदी है, उसको लांघ कर जाने पर सारी शक्ति नष्ट हो जाती है। इस विषय में एक कथा पद्म पुराण में भी प्राप्त होती है। एक राजा थे, बड़े शिव भक्त थे। प्रतिदिन वह अपने बगीचे से बिल्वपत्र, फूल आदि तोड़ तोड़ कर शिव जी की पूजा करते थे। उसी समय पुष्पदंत नाम का एक गंधर्व था।
पुष्पदंत गंधर्व स्वर्ग में शिव जी की पूजा करता था। उसको प्रतिदिन कमल के फूल चाहिए होते थे शिव जी को चढ़ाने के लिए। स्वर्गलोक में हमेशा कमल मिल जाते, लेकिन भगवान शंकर ने एक बार लीला की, स्वर्ग में उसको कमल नहीं मिले, तो पृथ्वी पे आया। तो कहाँ आया? उन राजा के बगीचे से आकर रोज चोरी करके ले जाता था फूल। राजा की पूजा खंडित होने लगी, क्योंकि राजा को कमल नहीं मिल रहे, वह पूजन नहीं कर पाता। पुष्पदंत रोज चोरी करके ले जाते। रात को यह देखता कि कमल की कली है, सुबह देखता तो कमल बिल्कुल है ही नहीं कुंड में। बहुत उसने सिपाही लगा दिए कि पकड़ो चोर कौन, चोर कौन, लेकिन चोर पकड़ में नहीं आया। अंत में राजा ने क्या किया? शिव जी के चढ़े हुए प्रसाद को, शिव जी के ऊपर चढ़े हुए चरणामृत को जगह जगह छिड़क दिया बगीचे में। अब पुष्पदंत अपने विमान पर चढ़ के आ रहा था। जैसे ही उसने शिव जी के प्रसाद को लांघा, उसकी सारी सिद्धि नष्ट हो गई। वह धड़ाम से पृथ्वी पर गिर गया। इतनी वह शक्तिहीन हो गया कि एक कदम भी ऊपर चल नहीं सका, हाथ बढ़ा नहीं सकता। और उसको सिपाहियों ने पकड़ लिया। सिपाही लोग पकड़ के उसको बांध के राजा के सामने ले गए। राजा ने उसे बंदी गृह में डाल दिया। तू चोर है। अब वह कैसे बताए कि मैं गंधर्व हूं? पकड़ में आ गया। कारागृह में उसने शिव जी की स्तुति की है। कौन सी स्तुति? जिसे शिव महिम्न स्तोत्र कहा जाता है। किसी ने सुना है शिव महिम्न स्तोत्र? नहीं जानते? पढ़ा कभी शिव महिम्न स्तोत्र? बड़ा दिव्य स्तोत्र है। जब शिव महिम्न स्तोत्र उसने पाठ किया, तब शिव जी प्रसन्न हुए और उसकी सारी शक्ति भगवान शंकर ने लौटा दी। पुष्पदंत ने कहा, जय हो। हे शिव जी, सारे संसार के समुद्र को अगर स्याही बना दे, सारे संसार के पहाड़ों को अगर चौक बना दे, सारी पृथ्वी को अगर कागज बना दे, और कोई तुम्हारी महिमा लिखना चाहे, तो मैं कहता हूं हे शिव, तुम्हारी महिमा के करोड़ अंश में से भी एक अंश नहीं लिख सकता। जय हो। कहते हैं महिम्नः पारं ते महिम्नः पारं ते परम विदुषो यज्ञ सदृशी ब्रह्मादीना मपितव वसन्नस्त्वयिगिरः अथावाच्यः सर्व त्वमति परिणामावधिगृह्णति ममाप्येषे स्तोत्र निरपवादः परिकरः अतीतः पन्थानं तव च महिमा वामनसयो अतः त्वावृत्यान्त चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि ततस्य स्तोतव्य प्रतिवधितगुण कस्य विषय पदे त्वरवाचीने पतति न मनः कस्य नवचः। हे शिव, अतीत के करोड़ों करोड़ों ऋषियों ने, मुनियों ने तुम्हारी स्तुति की, लेकिन वह कोई भी सफल नहीं हो सके।
मैं आज शक्तिहीन पुष्पदंत कौन सी स्तुति तुमको सुनाऊं जिससे तुम प्रसन्न हो। लेकिन शिव जी तो आंसू में विचारे, उसके खुद की खून है, खुद ही के खून को खुद पीता रहता है, लेकिन हड्डी में से खून निकल रहा है ऐसा समझता है। और वेदांत में यह कहा गया है, भोगो न भुक्तः वयमेव भुक्तः। हम संसार के भोग विलास कर रहे हैं, हम सोचते हैं कि विषयों में सुख है। सुख विषयों में नहीं है, सुख तो हमारी आत्मा का सुख है। अच्छा आप बताओ, आपको सबसे ज्यादा पसंद क्या है? कोई कहेगा रसगुल्ला, कोई कहेगा समोसा। हम आपको एक दिन रसगुल्ला या समोसा दे दें और उस दिन बड़ी भयंकर आपके साथ कोई दुर्घटना हो गई हो, आपका 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए चोरी हो गए। अब हम आपको रसगुल्ला और समोसा ला के दे, खाओ, थोड़ा सा खाओ ना, कैसा लगता है? थोड़ा आप खा के देखिए ना, आपको बहुत पसंद है, आपका फेवरेट है, लीजिए। तो आप खाएंगे? नहीं खाएंगे ना। अच्छा, देने वाले को आप क्या कहेंगे? थैंक यू बोलेंगे? हैं, थैंक यू बोलेंगे? देने वाले को आप गालियां देंगे, पागल हो गए तुम, रसगुल्ला समोसा खिला रहे। अरे भैया आपका फेवरेट है, आप नाराज क्यों हो रहे हो? अच्छा कोई बात नहीं, आलू का भरता ले आते, आलू समोसा ले आते, वो क्या आलू चप बोलते हैं, वह ले आते हैं। बोले तुम यहाँ से जाओगे या तुमको मार पड़ेगी? कहोगे या नहीं? कहोगे ना। क्यों? समोसा में और रसगुल्ला में अगर सुख होता तो आप उस दिन भी समोसा रसगुल्ला खाते तो आपको सुख मिलता? नहीं मिलता है। मन में सुख होता है, मन जहां मानता है वहां सुख मिलता है। अच्छा वही जब आप में नया नया प्यार होता है, शादी नहीं हुई होती है या नई नई शादी होती है, तो उसमें खूब अमृत झरता है भैया, शहद झरते। और थोड़े दिन बाद वही पत्नी अगर कहे आई लव यू, बोले कि तेरे सिर फोड़ू, निकल अठे से, आई लव यू करिए बुढ़ापा, चल अठे से। बोलते नहीं बोलते? कहते हैं ना। तो ये क्यों होता है? मन जब मानता है तब सुख है। मन से ही सुख दुख की कल्पना होती है। इंद्र के मन में स्वर्ग के राज्य का लोभ है, जैसे कुत्ते के अंदर वह हड्डी का लोभ होता है। इंद्र अप्सराओं के साथ भोग विलास करते हुए यह मानता है कि अप्सराओं में सुख है, लेकिन अप्सराओं में सुख नहीं है, इंद्र के अंदर ही वह सुख की कल्पना है। तो इंद्र इतना ज्यादा अभिभूत हो जाता है कि इंद्र सोचता है नारद ऋषि आज तपस्या कर रहे हैं तो वह भी स्वर्ग का राजा बनना चाहते हैं। तो नारद ऋषि की तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र बड़े जोर शोर से प्रयत्न चालू करता है, बहुत तरीके से वह कुछ करता है, लेकिन नारद जी चाहे तूफान आए, वहां बाघ आए, सांप आए, बिच्छू आए, खूब शरीर में डंक लगाए, नारद जी की तपस्या नहीं टूटी। अंत में इंद्र ने नारद जी की तप भंग करने के लिए कामदेव को प्रेरित किया। कामदेव ने सुंदर सुंदर अप्सराओं का निर्माण किया और अप्सराओं नारद जी के पास आकर नृत्य करने लगी। अप्सराएं जब आकर नृत्य करती हैं तो नारद जी उनको देखते हैं। काम कला कछु मन ही न व्यापी, निज भय डरे मनोभव पापी। सीम की चापी सकई को तासो, बड़ रखवारे रमापति जासो। सीम की चापी सकई को तासो, बड़ रखवारे
रमापति जासु श्री राम जय काम कला कछु मन ही न व्यापी। नारद जी के मन में कोई भी कामदेव का प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों? सीम की चापी सके को उतासु, बड़ रखवार रमापति जासु। भगवान जिसकी रक्षा कर रहे हैं उसकी सीमा में कोई पैर रख सकता है? ये संभव नहीं। कोई कभी उनके सीमा में पैर नहीं रख सकता। नारद जी के मन में अप्सराओं के खेल ऐसे लगे जैसे कोई छोटी सा 1-2 साल की बच्ची नाच कर रही हो। नारद जी बूढ़े बाबा, उन्होंने कहा रे बेटा काहे को परेशान हो रही हो, जाओ जाओ अपने घर में खेलो, जाओ भागो। अब मन में इंद्र बड़ा डर गया, अरे महाराज कहीं हमको श्राप न दे दे। ये ऋषि मुनि श्राप तो फोकट का जरूर दे देते किसी न किसी को। हाँ, अभी हमको श्राप मिल गया प्रसाद के रूप में, तब तो भाई बेड़ा गर्क। पहले ही बड़े बड़े श्राप पड़े हुए हैं। गौतम ऋषि के श्राप से सहस्त्र भग बन गए। 1000 मूत्रेंद्रिय इंद्र के शरीर में उगाई। ऐसे ऐसे श्राप पड़े। इंद्र देवता ने डर के मारे अप्सराओं को वापस बुला लिया। अब नारद जी के मन में काम तो नहीं आया, लेकिन अभिमान आ गया। मन में नारद जी सोचने लगे, वाह मैंने तो इतना तपस्या की कि ये अप्सराओं का नाच वाच कुछ मेरे मन में प्रभाव नहीं डाल सका। इसके बाद मैं जाऊं। अच्छा, जिसके मन में अभिमान होता है वो क्या करते हैं? जो ज्यादा सुंदर घर बना लेते हैं ना, उनके घर में आप जाओ तो सब आइए आइए हमारे घर को देखिए, यहाँ हमारी बैल्कनी है, यहाँ हमारा बेडरूम है, यहाँ हमारा पखाना है, यहाँ हमारा बाथरूम है। बोले क्या रहने दोगे? तो दिखाने से क्या होगा? मुझे तक कहते हैं बहुत लोग, महाराज जी आइए ना हमारा घर देखिए। बोले वाह जी वाह। मैं कहता हूँ एक ही शर्त में घर देखूंगा। कब? जब तुम बाहर जाओ, हमारा यहाँ मठ बना लो, तब फिर देखेंगे। नहीं तो क्या देखने से मिलेगा बताओ? कुछ नहीं मिलता है। अपनी प्रशंसा दिखानी है, अपनी बड़ाई दिखानी है सबको। हाँ? एक व्यक्ति ने नई नई अंगूठी पहनी थी। बोलो राधे राधे। नहीं, जोर से बोलो। हाँ, एक व्यक्ति ने नई नई अंगूठी पहनी थी और बड़ी सुंदर अंगूठी। अब वह जहां जाए जिससे बात करे ऐसे ऐसे दिखा के आए, भाई साहब कैसे आप कैसे, ऐसे बार बार दिखा दिखा के बात करे। वह गया एक मिठाई की दुकान में। चौबे जी की मिठाई की दुकान थी। चौबे जी जानते हैं, मथुरा के ब्राह्मण को चौबे कहते हैं, चतुर्वेदी। उसका शॉर्ट फॉर्म बन गया चौबे। तो चौबे बड़े खाने में, खिलाने में बड़े उस्ताद होते, खूब खाते और सब हेवी। अब ब्राह्मण ना खाए तो कैसा ब्राह्मण? ब्राह्मण भोजन खूब भरपेट खाना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण खाता है तो खुद नहीं खाता है। ब्राह्मण के माध्यम से भगवान खाते हैं, ब्राह्मण के माध्यम से सारे देवता खाते हैं, ब्राह्मण के माध्यम से तुम्हारे पितर खाते हैं। इसलिए ब्राह्मण खाना सबको जिमाना समान होता है। तो ब्राह्मण थोड़े अच्छे खासे हेल्थ वाले। चौबे जी की दुकान में गया, मिठाई की दुकान में जाके पूछता है, अरे चौबे जी ये रसगुल्ले कैसे दिए?
बोले ये 200 रुपए किलो। अच्छा वो जलेबी कैसे दी, ये कैसे दिए, वो समोसे कैसे दिए, ये कैसे, वो कैसे, ऐसे पूछे। अब चौबे बेचारे सुनते रहे। एक दुपट्टा ऐसे ओढ़े थे, एक नीचे धोती थी। चौबे ने खूब देखा, इसके बाद अपने हाथ में 9 लखा जो बाजूबंद पहना था वह निकाल के कही, यह रसगुल्ला जो है ये सबसे बेस्ट है, इसको आप लेके जाइए घर। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो आप अगर अंगूठी दिखाएंगे तो वह भी अपना बाजूबंद दिखाएगा। दिखाने की आदत अच्छी नहीं है, न देखने की आदत अच्छी है। न देखो न दिखाओ, देखना है तो कन्हैया को देखो। दूसरे के गुण को भी ना देखो, दोष को भी ना देखो। श्रीमद् भागवत में कहा गया, दूसरे के गुण और दोष को देखना दोष है, और दूसरे के गुण और दोष को न देखना ही गुण है। अपने कर्म में मस्त रहो, अपने दोष देखना है खुद का देखो, और फिर भी अगर देखना ही है गुण तो अपना गुण मत देखो, दूसरे का। लेकिन हमारी ऐसी आदत है कि हमको सब दिखता है, अपने दोष नहीं दिखते और दूसरे के गुण नहीं दिखते। बस यही हम सब में ये बैठा है, यह स्वभाव। नारद जी महाराज अब दिखाने के लिए आतुर हो गए, कैसे हम सबको दिखाएं कि हमने अप्सराओं के नाच से भी हमको प्रभाव नहीं पड़ा। हमको इतनी कामदेव ने मोहित किया, लेकिन हम कामदेव से मोहित नहीं हुए। नारद जी महाराज तुरंत गए शंकर भगवान के पास। शंकर भगवान, जय हो नारद जी, राधे राधे, आओ आओ, बैठो बैठो। क्या बात है, बड़े दिन से नहीं दिख रहे थे। बोले क्या करे, तपस्या कर रहे थे हम। क्या बात, भगवान करवाने वाले हैं, हम कुछ नहीं है, करवाने वाले वो हैं। सब ऐसे कहते करवाने वाले हैं, लेकिन अंदर से नहीं मानते। अंदर से नहीं मानते क्योंकि अगर आप बता दो ना कि बहुत अच्छा हुआ लेकिन ये गलती होगी, अरे तुम अपना काम करो, ज्यादा हमको मत सिखाओ, अपनी लिमिट में रहो। हाँ, तुरंत क्रोध आ जाता है। बड़ाई करो तब तक ठीक, थोड़ा सा दोष बता दो तो बस। नारद जी ने कहा कि हम तपस्या कर रहे थे। अच्छा, शंकर भगवान ने कहा तपस्या कर रहे थे तब तो विघ्न भी आए होंगे। बोला हाँ हाँ, अरे भाई बड़े बड़े विघ्न, हम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, सब उनकी महिमा है, सब प्रभु उनकी महिमा है। शंकर भगवान तो समझ गए। भोले बाबा भोले भंडारी ने कहा, बार बार बिनवहु मुनि तो ही, जिमि यह कथा सुनाऊ तो राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तुम जनि हरि सुनाए तब श्री राम जय राम, जय जय राम। चलहु प्रसंग दुरायहु तब श्री राम जय राम, जय जय राम। बार बार बिनवहु यह कथा सुनाऊ तो राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भक्तवत्सल भगवान की।
नारद जी मैं आपको, तो भी तुम बात को टाल के चुपचाप आ जाना। बोले क्यों? बोले बहुत पछताओगे नहीं तो, अब हमारी बात नहीं मानोगे तो फिर आगे की हम गारंटी नहीं लेते। लेकिन राम कीन चाहि सोई होई, करे अन्यथा नहीं अस कोई, करे अन्यथा नहीं अस कोई। अब तो नारद जी सीधा पहुंच के गए सबसे पहले बैकुंठ में, और बैकुंठ में आते ही भगवान नारायण तुरंत खड़े हो गए सिंहासन से, और सिंहासन से खड़े होकर दंडवत प्रणाम करके कहते हैं, बोले बिहसी चराचर राया, बहुते दिनन कीन मुनि नाया। महाराज बड़े दिनों बाद आज आपने इस दुष्ट पतित दीनहीन पर दया की। आप कह रहे होंगे कि महाराज जी रामचरितमानस की कथा क्यों सुना रहे हैं? देखो, जिन्होंने शिव पुराण पढ़ी है वे जान पाएंगे कि रामचरितमानस में आधी कथा तो शिव पुराण की है और आधी कथा भागवत की है। बोलो भक्तवत्सल भगवान। आधी भागवत से और आधी शिव महापुराण से, दोनों कथाओं को मिलाकर जो जो श्री तुलसीदास जी महाराज ने चौपाई लिखी वह बिल्कुल वही वही श्लोक विराजमान है। देखो, भगवान विष्णु कहते कुतः गम्यते तात किमर्थामिह चागत, धन्यस्त्वं मुनि शार्दूल तीर्थोऽहं तु तवागमात्। हे ऋषि, आप कहां से आए हैं? आज आपके आगमन से मैं पवित्र हो गया। आपने बड़े दिन के बाद दया की। यही तो तुलसीदास जी महाराज ने कहा। तो भगवान शंकर की ऐसी माया कि शिव जी ने कहा भी था, फिर भी नारद जी उस बात को भूल गए। ये माया है। नारद जी ने तुरंत शुरू से लेकर अंत तक वह कथा पूरी सुना ली। अब श्री ठाकुर जी तो समझ गए कि इसके मन में काम तो नहीं है, लेकिन अभिमान बैठ गया है। इसके अभिमान को अब तोड़ना पड़ेगा। नारद जी की चरण वंदना करके बोले, आप जब बैठे हैं, आप जैसे संत जब तप करने बैठ गए तो कौन तोड़ सकता है जी? माया तो आपके पीछे पीछे चलती है। आप तो जगत के जीत गए हैं भाई, जगत के नाथ तो हम नाम के हैं। आप तो मायापति हैं, आप तो जगत के नाथ हैं। भगवान ने और थोड़ा पंप दे दिया। जिस बैलून में ज्यादा पंप जाए ना, फिर क्या होता है? हाँ, अब गर्व से भरे हुए नारद जी महाराज आगे आगे चलने लगे। आगे भगवान ने एक सुंदर माया की। एक ऐसी नगरी बन गई जिस नगरी को देखते ही नारद जी आश्चर्य में पड़ गए। कहा कि मैं 14 भुवन घूमता हूँ, इतने ब्रह्मांडों के चक्कर लगाता हूँ, लेकिन आज तक ऐसी नगरी मैंने नहीं देखी। ये तो इंद्र की नगरी अमरावती से भी श्रेष्ठ है। ये नगरी कहाँ से आ गई? यहाँ का राजा कौन? तो पता चला शील निधि नाम के राजा इस नगरी के राजा हैं। आप लोग कथा में ध्यान देंगे या पंडित जी को दर्शन करेंगे? अगर पूजन का दर्शन करना है तो आप लोग सुबह 8 बजे से 8:30 बजे के बीच में मंदिर में आ जाया कीजिए। 2 घंटा बैठ के आराम से दर्शन कीजिए पूजन। और अगर कथा सुननी है तो कथा में ही मन लगाए, नहीं तो फिर मुझे कल से बाध्य होकर यहाँ व्यवस्थापकों से कहना होगा कि एक पर्दा लगा दो, है ना? पूजन का समय पूजन में, और जो करवा रहे हैं वे तो कथा इधर ध्यान दे रहे हैं। मैं देख रहा हूं उनका मन उधर नहीं लग रहा, ज्यादा कथा में लग रहा है, और आप लोग कथा से वहां चिंतित हो रहे हैं। ठीक है ना? आखिरी दिन सबको पूजन का मौका दिया जाएगा, इसलिए सब लोग चिंतित न हो, पूजन सब करेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो
भगवान ने ऐसी माया रची, शील निधि नाम का राजा, और बड़ी उत्सव की तैयारी चल रही है। नारद जी इधर उधर भटकते रहे, भाई क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? बोले राजा की लड़की की शादी है। तो एक सुंदर इसी औरत को देख के कहते हैं, ये राजा की लड़की इतनी सुंदर? बोला अरे नहीं नहीं, ये तो नौकरानी है, राजा की नहीं, एक साहूकार की नौकरानी है। राजा की लड़की, उसका नाम है श्रीमती, इतनी सुंदर है वह, लक्ष्मी सरस्वती भी उसके आगे फेल, उमा पार्वती भी उसके आगे फेल। नारद जी ने सुना, अच्छा चलो देख तो ले एक बार। और नारद जी मन को रोकते रोकते भी वहां पहुंच गए। राजा ने उनके चरणों में वंदना की, अरे अहो भाग्य हमारे, महाराज आज पधारे, आइए बैठिए बैठिए, कल की शादी है और स्वयंवर करेंगे। अच्छा स्वयंवर, किस किस को न्योता? बोला न्योता किसी को नहीं दिया, हमारी बेटी के लिए तो सब अपने आप ही आएंगे, हम किसी को नहीं बुलाएंगे। अच्छा ऐसी बेटी है, दिखाओ तो सही। पर महाराज आप क्या करेंगे बाबा जी, लड़की को देख के आपका क्या काम? बोले नहीं नहीं, हम ज्योतिष हैं, हम कपाल देखते हैं, हाथ देखते हैं, सब देखते हैं। अच्छा तो हमारी कैसी बेटी का भविष्य कैसा है, ये आप बताइए। अब वो बेटी को बुला के लाए। नारद जी हाथ देखने बैठे थे, हाथ की एक एक उंगलियों को देखते हैं तो एक एक उंगलियों की ऐसी सुंदरता कि आगे हाथ क्या देखे, उनके उंगलियों पे दृष्टि अटक गई। राजा ने कहा महाराज क्या ध्यान में डूब गए? अरे नहीं नहीं नहीं, लड़की की सुंदरता देखी तब सब कुछ भूल गए नारद जी, मन में बस यही, अति प्रचंड रघुपति के माया, जही न मोह अस को जग जाया। श्री राम राम जय राम, उमा सहित शंकर भगवान, उमा सहित शंकर भगवान, उमा सहित भोले भगवान। अब नारद जी महाराज तो कहते इसकी शादी तो संसार के सबसे जो सुंदर होगा उसी के साथ होगी। बोले ये क्या नई बात बताए, हमको भी पता था, ये तो स्वयंवर है अपने आप हो। बोले नहीं नहीं, कल सुयोग्य वर आ जाएगा, अब आप चिंता मत करो। नारद जी वहां से तो आ गए, अब जप करने बैठे तो दिल है कि मानता नहीं, अब तो उनका मन माने ही नहीं, हृदय विचलित हो गया। जप तप कछु न होहि तेहि काला, राम जय राम, बुद्धि कवन बुद्धि, ओ बुद्धि नहीं कवन बुद्धि नाला, मंगल मूर्ति जय हनुमान। श्री राम जय जय राम, उमा सहित कर भगवान, उमा सहित भोले भगवान। शंकर भगवान की माया से ऐसा उनके मन में उच्चाट हुआ, प्रभु की माया से, कि जब तब सब उन्होंने छोड़ दिया। अब जाए तो किसके पास जाए? नारद जी के तो बस एक, कौन? मोरे हित हरि सम नहीं को, एहि अवसर सहाय सोई हो। सीधा श्री कृष्ण भगवान के पास पहुंच गए। प्रभु आप जगत में सबसे सुंदर। भगवान ने कही नई बात बोलो। बोला आपसे सुंदर तो कोई नहीं है। बोला नई बात बोलो। भगवान और भी बात उखड़वा रहे हैं। बोले प्रभु आप बहुत दयालु हैं। बोले ये भी पुरानी बात है, कोई नई बात बोलो। बोले प्रभु हम आपसे कुछ मांगने आए हैं। बोले ये भी पुरानी बात है, कुछ नई बात बोलो। बोले प्रभु, बोले क्या?
आप अपनी सुंदरता हमको दे दें, आपका रूप ये हरि का सुंदर रूप हमको दे दें। प्रभु ने कहा अब की बार नई बात आपने कही है, इसको हम जरूर मानेंगे और नए तरीके से मानेंगे। भगवान ने विनोद से हंस दिए, बोले नारद जी आपने कहा ना मोरे हित हरि सम नहीं को, मैं भी तुम्हारी ऐसा ही कल्याण करूंगा, जाओ निश्चिंत रहो। अब तो नारद जी घर आए तो बोला वाह, नारद जी को क्या दिखे, पीतांबर, कस्तूरी तिलक और सुंदर मोर मुकुट। नारद जी को खुद को दिखे ऐसे सुंदर रूप, 4 हाथ दिखे, शंख चक्र गदा पद्म दिखे। नारद जी बड़े आनंद से फूले नहीं समारे, बोला अब तो कल तो बस आना है। और अरे घर कौन सा, किसी ने कहा कि नारद जी घर तो बना लो, बहू लाओगे? बोला अच्छा, घर जमाई बन के वहीं रहूंगा, शील निधि के बाद वहां का राजा मैं बनूंगा। सबने कहा अच्छा। बोला हाँ, एक ही बेटी है, उसके बेटा कोई नहीं है। बोला अच्छा नारद जी आपने तो पूरी हिस्ट्री देख ली, और क्या, ऐसे ही थोड़ी हम बाबा जी हैं। चलो कोई बात नहीं। अगले दिन सारे सुबह से सब देवता, सारे राक्षस, सारे दैत्य, सारे यक्ष किन्नर गण सब लोग पहुंच गए सज धज के, और बड़ी सुंदर लंबी लाइन लग गई सभा में, इधर से उधर तक लोग ही लोग। सब सोचे हमको बरेगी, हमको बरेगी। इतने में श्रीमती आई, जिसके पास जाए वह पहले से गला लंबा कर दे कि हमको माला पहनाया। लेकिन नारद जी बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंट कि अब हमको तो जयमाला पढ़नी है और क्या, तो एकदम सीधे देखते रहे। और सबको तो श्रीमती थोड़ा रुक के देख रही थी। नारद जी के पास जैसे ही आई तो उसने उनके मुंह को भी नहीं देखा और वहां से आगे चल गई। नारद जी ऐसे लंबा गला कर दिए हैं, झुका दिए हैं सिर, लेकिन माला तो पड़ी नहीं। लोग हंसाई और हो गई, हो हा करके सब हंसने लगे। सबसे ज्यादा कौन हंसे? शिव जी के 2 गण जो वहां आगे बैठे थे। बोले वाह जी वाह, वाह वाह, जय हो, शादी हो गई। अब नारद जी को आया गुस्सा, क्रोध से देखे, बोले काहे को गुस्सा करते हैं महाराज, अपना सुंदर रूप आपने निहारा है या बिना निहारे आ गए? श्राप दे देते हैं, जाओ राक्षस बन जाओ। जाते हैं दर्पण में मुंह देखते हैं तो बंदर का रूप, हरि का एक अर्थ बंदर भी होता है, तो भगवान से हरि का रूप मांगा। भगवान ने कहा तथास्तु। हरि यानी हरि खुद का तो रूप नहीं दिया, बंदर का रूप दे दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। जब आगे थोड़ी श्रीमती बढ़ी तो जयकार होने लगी। नारद जी को पता चला किसी के साथ शादी तो हो ही गई है। नारद जी ने अपना जब वह बंदर का रूप देखा, क्रोध से तिलमिला उठे, वैकुंठ की तरफ जाने लगे। लेकिन जो क्रोध करता है वह वैकुंठ नहीं जा सकता। वैकुंठ के द्वार से पहले ही थोड़ी दूरी पर भगवान नारायण 2 हाथ में शंख चक्र और 2 हाथ में, एक में तो लक्ष्मी जी का हाथ और दूसरे हाथ में श्रीमती का हाथ पकड़ के नाचते कूदते खेलते हुए आ रहे। अब तो भगवान को आया नारद जी को आया इतना क्रोध, बोले मेरी हंसी करवा के खुद हंसते हुए डोल रहे हो। जिस लड़की से मेरी शादी होनी थी, खुद की इतनी लुगाई है फिर भी उससे शादी कर ली। तुमने इतनी हिमाकत की। देहऊ श्राप की मरिहऊ जाई, जगत मोरी उपहास कराई। या तो श्राप दूं या मर जाऊं जाके, तुमने जगत में मेरी हंसी करा दी। अच्छा, नारद जी ने यहां बड़ा सुंदर कहा, बोले तुम आज के कपटी नहीं हो नारायण, जब से प्रकट हुए हो तभी से तुम्हारे ये
बदमाशी चल रही है। शिव पुराण, अच्छा जब मैंने, सच बताता हूँ, जब मैंने पहले रामचरितमानस पढ़ी तो मेरे मन में यह आया तुलसीदास जी ने इतने कड़े कड़े शब्दों से कैसे लिखा, क्योंकि नारद जी ने खूब कटु शब्द कहे हैं। मेरे मन में संदेह आया। एक वह उमा जी का जो विवाह होता है, पार्वती का विवाह, तो सप्तऋषि और पार्वती के संवाद में भी सप्तऋषियों ने विष्णु भगवान की बहुत निंदा की है। तो मेरे मन में आया ये श्री तुलसीदास जी महाराज ने इतने कठोर शब्द लिखे, हिम्मत कहां से आई। लेकिन आप देखिए शिव महापुराण में जो जो बात लिखी है भगवान वेद व्यास ने, तुलसीदास जी ने उन्हीं शब्दों को लेकर रामचरितमानस में रखा है। बोले तुमने क्या नहीं किया। हे हरे तुम महादुष्ट, कह रहे नारद जी के तुम महादुष्ट हो। हे हरे तुम महादुष्ट कपटी विश्वमोहन परोत्साहम सहसे मायावी मलिनाशय। तुम मायावी हो, दूसरे का बड़ाई तुम सह नहीं सकते। बेचारे असुरों को तुमने मोहिनी रूप से ठग लिया। दैत्य लोग जब दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे तब तुम पहुंच गए, उनको दिया शराब और खुद क्या ली, कौस्तुभ मणि। शंकर भगवान तुमसे ज्यादा सुंदर हैं। ध्यान से सुनो, शंकर भगवान तुमसे ज्यादा सुंदर, क्यों, तुम काले, और शिव जी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। वो तो मेकअप नहीं करते, नहीं तो तुमको फेल कर देते। शिव जी को तुमने षड्यंत्र किया। क्या किया, तुमने शिव जी को जहर पिला दिया और खुद लक्ष्मी जी के साथ चुपके चुपके शादी कर ली। बताओ कितने कपटी हो तुम। असुर सुरा विष शंकर ही आप रमा मनु चारु स्वार्थ साधक कर कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। तुमने डहकी परिचेहु सब काहू अति असंक मन सदा उछाहू। श्री राम जय राम जय राम तुमा सहित शंकर भगवान, तुमा सहित शंकर भगवान। तुमने हर एक को ठगा है। इधर बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट लिखी है, नारद जी ने खूब वर्णन किया, इसको ठगा, उसको ठगा, उसको ठगा। लेकिन अब की बार तुम मुझे ठग कर नहीं जा सकते। सुन लो क्या कहा, भले भवन अब बायन दीन्हा पावहुगे फल आपन कीना। अब की बार तुमने भले भवन में बायना दिया। बायना जानते हो ना, बायना के अब तो बंद होगा, सब सिस्टम बंद होगा। बायना पहली तो बहू आती तो 12-12, 10-10 साल ताई बायनो देता। जब जब बहू जावेगी सासरे ना पियर जैसी आवेगी, जब सासरे तो बायनो ले। फिर अच्छा छोरा होबा को, छोरी होबा को, मरबा को, जीबा को, हर चीज को बायनो चाहिए। अब का छोरा छोरिया ने पूछो बायनो के, तो बायनो जाने, बायना जानते हो ना। नारद जी ने कहा अब की बार तुमने सही घर में बायना दिया है, भले भवन अब बायन दीना। अब की बार तुमने सही ठीक घर में दिया है, तुमको अब तुम्हारे करतूत का फल मिलेगा। भगवान तो मुस्कुरा रहे थे, क्यों, भगवान ने कहा पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति।
मेरा भक्त पत्र पुष्प फल जल जो भी देता है मैं उसको स्वीकार करता हूँ। नारद, तुम जब दिन रात मुझे नारायण नारायण करके स्तुति करते थे उसको भी मैंने स्वीकार किया, आज महादुष्ट कह के गाली दे रहे हो उसको भी मैं स्वीकार करता हूँ, उसको भी मैं स्वीकार करता हूँ। भगवान मुस्कुरा रहे थे। नारद जी महाराज ने कहा, भले भवन पायन देना। सुनो, आज मैं नारी के लिए तड़प रहा हूं, तुम भी नारी के लिए तड़पोगे। तुमने मुझे बंदर का रूप बनाया, तुमको सहायक वही बंदर बनेंगे। और शिव जी के दूत, मेरी नारी जब मुझसे दूर हो गई, नारद कह रहे मेरी नारी, शादी नहीं हुई थी, लेकिन मैं जिसको चाहता था वह नारी जब मुझसे दूर हो गई तो शिव के जो दो दूत हंस रहे थे, वही दो दूत तेरी पत्नी को हरण करके लेके जाएंगे। भगवान मुस्कुराने लगे, बोले तथास्तु नारद, तुम्हारी वाणी सत्य हो। अब भगवान ने क्या किया, अपनी माया हटा ली। जैसे ही माया हटाई, नारद जी देखने लगे, अरे ये क्या बात है। वो विश्व विमोहिनी गायब, पीछे मुड़ के देखे तो शहर भी गायब। प्रभु से पूछते, प्रभु वो कहाँ गई? बोले कौन? बोले जिसका हाथ आपने पकड़ा था। बोले हमने किसी का हाथ नहीं पकड़ा, तुम्हारे अभिमान को तोड़ने के लिए हमने केवल ये दृष्टि भ्रम पैदा किया था, वह सब चला गया। नारद जी चरणों को पकड़ के रोने लगे, प्रभु मुझसे गलती हो गई, मैंने सोच लिया कि मैंने काम को जीत लिया। काम को कौन जीत सकता है प्रभु? आपके अलावा जगत में कौन है जो काम को जीत जाए, क्रोध को जीत जाए, लोभ को जीत जाए? प्रभु मैं तो तुच्छ हूं, मुझे आप क्षमा करें। तब भगवान ने कहा, जाहि जपहु शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्रामा, होई हृदय तुरत विश्रामा। शतनाम शिव स्तोत्रम सदानन्यमतिर्जप, यज्जपित्वा द्रुतं सर्वं तव पापं विनश्यति। जाओ शिव जी के 108 नाम का तुम जप करो, शिव जी के तीर्थों में तुम भ्रमण करो। नारद जी ने कहा, ठाकुर कन्हैया, मैंने गाली तुमको दी, मैं शिव का नाम क्यों जपूं? बड़े मर्म की बात है ना। हमने भी पहले ये विचार किया था कि भगवान ने शिव जी के नाम के जप करने को। जानते हो शिव कौन? शिव है परम भागवत। और एक सूत्र हमेशा मन में याद रखना, सब मेरे पीछे पीछे गाइएगा। लाख बार हरि हरि कहे, लाख बार हरि हरि कहे। और एक बार आप लोग कहेंगे, विजय बाबा धीरे से कहेंगे, लाख बार हरि हरि कहे, एक बार हरिदास, सीताराम प्रसन्न हो, भाखे ना भादास। भाखे मतलब भाषे, भाषे मतलब कहना। श्री नाभादास जी महाराज ने कहा, 1,00,000 बार आप हरि 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 कहे और एक बार केवल हरि के भक्त का नाम ले लो, तो हरि के भक्त का नाम ज्यादा पुण्यवान है, ज्यादा महिमावान है, ज्यादा भगवान प्रसन्न होते हैं। तो 108 बार हरिदास, वैष्णवों में श्रेष्ठ शंकर भगवान का नाम कोई ले ले तो 108 गुणा 1,00,000
हरि नाम जप करने का फल मिल जाता है। इसलिए सब लोग बोलो शिवाय नमः, शिवाय नमः, सांबाय नमः, रुद्राय नमः, हरये नमः। शिव जी के नाम को अगर कीर्तन करो तो लाख बार हरि नाम से ज्यादा भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो रामेश्वर भगवान की। नारद जी महाराज के 108 बार शिव नाम जप करते ही मन से वह माया दूर हो गई, मन प्रसन्न हो गया, हृदय भक्ति से गदगद हो गया, प्रभु के साक्षात दर्शन होने लगे। अब नारद जी के मन में ये आया कि शिव कौन है। शिव को हम तो परम वैष्णव समझते थे, लेकिन शिव की उत्पत्ति कैसे हुई। तब नारद जी अपने पिता ब्रह्मा के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी महाराज ने सृष्टि के आरंभ की कथा सुनाई है, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। सृष्टि और 10-15 मिनट में कथा का विश्राम होगा, आप लोग थोड़ा धीरज रखें। तो सृष्टि के प्रारंभ में सब कुछ एक परमात्मा के निर्गुण निराकार के रूप में समाया हुआ था, कुछ नहीं था। अब वही परमात्मा ने एक से अनेक होने की इच्छा की। शिव पुराण के मतानुसार भगवान सांब सदाशिव अपने स्वरूप में से 10वें अंग को, यानी 1/10, 10वें अंश और शिखा से लेकर के 10वें अंग, ये 10वां अंग कौन सा है यह शिव पुराण में नहीं वर्णन है। आप गिन लेना, आपको समझ में आए। हमने तो चेष्टा की तो हम नहीं गिन सके 10वां अंग कौन सा है। जो भी हो, 10वें अंश और 10वें अंग से भगवान विष्णु को प्रकट किया। भगवान विष्णु ने शंकर भगवान के तत्व को दर्शन किया, प्रणाम किया। शिव जी ने अपने 2 स्वरूप के दर्शन कराए, एक परा अम्बा त्रिपुर सुंदरी माँ जगदम्बा दुर्गा का, और एक खुद पंचमुख में 15 नेत्र और 10 भुजाओं से युक्त सांब सदाशिव ने दर्शन दिए हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी जगदम्बा षोडशी उनके वामांग में विराजमान हैं। दोनों के स्वरूप का दर्शन करके भगवान नारायण परम मगन हो गए। नारायण ने तपस्या की, घोर तपस्या करने के फलस्वरूप उनके शरीर से स्वेद निकलने लगा। जब स्वेद पसीना निकला तो वह पसीना इकट्ठा होता गया, दिव्य सुंदर खुशबू से युक्त वह पसीना महान समुद्र का रूप बन गया। भगवान शिव की आज्ञा से नारायण श्री विष्णु भगवान उसी जल में शयन करने लगे। नार में शयन करने के कारण, नार में अयन यानी घर बनाने के कारण उनका विष्णु का नाम नारायण पड़ा। अब ऐसे लाखों वर्ष बीत गए। उसके बाद भगवान शिव की इच्छा हुई कि वह सृष्टि को आगे बढ़ाए। भगवान नारायण के नाभि से एक पद्म निकलता है। यहां से आगे की कथा भागवत में जानते हैं, लेकिन नारायण उत्पन्न हुए शिव से, यह कथा शिव पुराण में है।
अच्छा, नारायण के नाभि से जब वह पद्म निकला, विशाल पद्म, पीत रंग का, पीले रंग का पद्म, उसके अंदर से एक पुरुष प्रकट हुआ। चार तरफ वह मुंह घुमाता है तो उसके चार मुख बन जाते हैं, ऊपर की तरफ देखता है तो ऊपर एक और मुख बन जाता है। 5 मुख वाले ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। अब जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हो गई है तो ब्रह्मा जी विचार करने लगते हैं, ये कमल कहां से आया। ब्रह्मा जी कमल के तंतु के अंदर जाते हैं, 100 दिव्य वर्षों तक नीचे जाते हैं, 100 दिव्य वर्षों तक ऊपर आते हैं। वह पद्म का आदि अंत नहीं मिलता। पुनः ब्रह्मा तपस्या करते हैं। तपस्या करने के बाद उनको भगवान के स्वरूप का दर्शन होता है। नारायण के सुंदर रूप को देखकर वे नारायण के पास आते हैं। नारायण समाधि दशा में सो रहे हैं। ब्रह्मा जी उनको धक्का देकर उठाते हैं। ब्रह्मा जी जब नारायण को उठाते हैं तो नारायण उठ पड़ते हैं, कहते बेटा तुम्हारा कल्याण हो, तुम सृष्टि को आगे बढ़ाओ, यह जो पद्म है इसमें 14 भुवन बनाओ। यह बात सुन के ब्रह्मा जी कहते हैं, अबे क्या कहते हो तुम, पागल हो गए हो, मुझे बार बार बेटा बेटा वत्स वत्स कह रहे हो जैसे तुम मेरे बाप हो। भगवान नारायण ने कहा यही तो सत्य है, तुम जिस कमल से निकले वह कमल मेरी नाभि से निकला है। तो बड़ा चिंतित हो जाते हैं। ब्रह्मा कहते कैसे झूठ कह रहे हो, मैं स्वयंभू हूं, मैं वो पद्म से निकला हूं, वह पद्म तुम्हारी नाभि से नहीं निकला है, तुम मेरी पूजा करो। नारायण शांत मन से कहते हैं देखो वत्स ब्रह्मा, सृष्टि का नियम है, पिता की पूजा पुत्र करता है, पुत्र की पूजा पिता नहीं करता है। तुम बड़े यशस्वी हो, तुम बड़े ज्ञानी हो, तुम शांत स्वरूप धारण करो एवं मेरी उपासना तुम करो। मेरी उपासना चाहे ना करो, तुम परम तत्व शिव की उपासना करो। ब्रह्मा जी को यह बात जचती नहीं है। वहां वह नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र से नारायण पर प्रहार करते। नारायण भी अपना बचाव करते हुए गदा और चक्र से आत्मरक्षा भी करते हैं और ब्रह्मा जी पर प्रहार भी करते हैं। इसी समय उन दोनों के बीच में एक विशाल अग्निपिंड प्रकट हो जाता है। देखते ही देखते वह अग्निपिंड महाआकाश में उच्च से उच्च, उच्च से उच्च स्थान में पहुंचने लगता है। उस अग्निपिंड का एक लिंग का रूप धारण करते हुए देखकर ब्रह्मा जी और विष्णु दोनों तटस्थ हो जाते हैं। ब्रह्मा जी विचार में पड़ जाते हैं, यह जो स्तंभ है, अग्नि स्तंभ, यह कहां से प्रकट हुआ है। उधर विष्णु भी विचार करते हैं, यह अग्नि स्तंभ कहीं शंकर भगवान स्वयं तो नहीं है। दोनों जब आपस में विचार करने लगते हैं तो भगवान विष्णु वराह का रूप बनाकर नीचे जाते हैं। भगवान ब्रह्मा हंस का रूप बनाकर ऊपर जाते हैं। विष्णु भगवान के मन में कोई कपट नहीं था, इसलिए थोड़ी दूर जाकर वराह रूपधारी विष्णु भगवान वापस आ जाते हैं। हंस रूप धारण करे हुए जो ब्रह्मा वह ऊपर जाते हैं, बहुत ऊपर जाते हैं, लेकिन हार नहीं मानते। अच्छा, एक बार एक मच्छर में और एक गरुड़ में, दोनों में होड़ लगी। इन दोनों में कौन जीतेगा बताओ? गरुड़ जीतेगा या मच्छर जीतेगा? क्या होड़ लगती है? बोले आकाश की ऊंचाई कितनी है? गरुड़ ने कहा मैं उसको नाप के बताऊंगा। मच्छर ने कहा मैं नाप के बताऊंगा। दोनों 1 2 3 स्टार्ट चले गए। अब आप बताओ कौन जीता होगा? जानते हो?
नहीं जानते? मच्छर उड़ा, 1 तल्ला 2 तल्ला 3 तल्ला 5 तल्ला 20वें महाले तक मच्छर मैक्सिमम पहुंच सकते हैं। उसके बाद मच्छर वापस आ गया, बैठ गया। कम से कम बहुत दिनों तक गरुड़ जी तीव्र गति से ऊपर जाते रहे। उसके बाद तीव्र गति से वापस आए। महीनों बीत गए थे। मच्छर को भी भगवान ने शक्ति दे दी, जिंदा रहो, बैठे रहो। तो मच्छर बैठा बैठा वो आए कम से कम 1-2 साल बाद। गरुड़ जी, अरे मच्छर नालायक, तू गया नहीं होगा, यहीं बैठा बैठा ऊँग रहा है। बोला नहीं नहीं, मैं गया था। कहाँ गया था तू? बोले वो 20वें महाले तक। बोला अच्छा, मैं तो 20 करोड़ 20 अरब योजन तक पहुंच गया था। बोला अच्छा, तो आपको क्या मिला? बोला तू चुप कर, पहले तू बता तुझे क्या मिला। बोला मैं बता दूं? बोला हाँ। बोला आकाश अनंत है। ये उत्तर सुनते ही गरुड़ जी का मुंह इतना सा हो गया। अब मच्छर ने कहा बोलिए, आप बताइए आकाश कितना ऊंचा है? तो गरुड़ जी संकोच में शर्माते हुए बोले आकाश अनंत है। इसलिए जो अभिमान से बहुत दूर तक जाते हैं उनको भी भगवान के तत्व को नहीं समझ पाते। इसलिए जो भोले भाले हैं, अज्ञानी हैं, वही अच्छे हैं। अगर आप अज्ञानी हैं और जैसे हो वैसे ही भगवान की शरण में पहुंच जाओ तो भगवान अपना लेते हैं। ब्रह्मा जी के मन में अभिमान था, विष्णु भगवान के मन में अभिमान नहीं था। विष्णु भगवान थोड़ी दूर गए, वापस आ गए। ब्रह्मा बहुत ऊंचे जाते रहे। भगवान शिव ने विचार किया ये हार नहीं मानेगा, क्योंकि अभिमानी झुकता नहीं है। भगवान शिव ने एक लीला की। एक केतकी का फूल, केतकी जानते हैं? केवड़ा, बहुत सुंदर खुशबू आती है। केतकी का फूल ऊपर से डाल दिया। ब्रह्मा जी को वह फूल मिला। अरे तू कहां से गिर रहा है? केतकी ने कहा मुझे नहीं पता, मैं तो कब से गिर रहा हूं, कौन जाने। बोला अच्छा सुन, नीचे वो मूर्ख विष्णु बैठा है। बोले तो? बोले तू मेरी गवाही देना कि अग्नि स्तंभ के ऊपर यह केतकी का फूल रखा था। इस बालक को बिठा लीजिए, बिठा लीजिए। हाँ, तू गवाही दे देना कि अग्नि स्तंभ का अंत मिल गया ब्रह्मा को, और स्तंभ के ऊपर तू बैठा था, केतकी का फूल। कहा हाँ ठीक है, आप मुझे क्या दोगे? बोले तू सारे फूलों का राजा बन जाना, सबसे श्रेष्ठ खुशबू तेरी होगी। एक जगह तू उगेगा तो बहुत दूर दूर तक तेरी खुशबू जाएगी। केतकी फूल मान गया और ब्रह्मा जी नीचे आए। नीचे आते ही केतकी का फूल रख दिया। बोले देखो विष्णु, ये स्तंभ का अंत मैंने पा लिया, तुमने उसका आदि पाया? विष्णु कहा नहीं। तो बोले मैं जीत गया। बोले साक्षी? बोले यह फूल है, ऊपर फूल रखा था। अब भगवान विष्णु को फूल बनाकर केतकी का फूल ब्रह्मा ने स्थापित कर लिया और भगवान विष्णु वहां प्रणाम करने लगे। जैसे ही प्रणाम करने वाले थे, उस अग्नि स्तंभ से भयंकर शब्द प्रकट हुआ, मूर्ख ब्रह्मा, तूने कपट किया, तूने झूठ कहा, इसीलिए ले तेरा दंड। और एक खड्ग से उस लिंग में से हाथ निकला, वह खड्ग लेके ब्रह्मा का जो ऊपर वाला सिर था उसको काट दिए। बोले इस ऊपर वाले सिर ने झूठ कहा था, इसलिए सिर कट गया। मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरी पूजा आज से नहीं होगी। हे केतकी के फूल, तूने झूठी गवाही दी, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं, आज से तू मेरी पूजा में नहीं काम आएगा। रोने लगे नारायण, प्रभु आपका ही तो बच्चा है ब्रह्मा, पोते पे अगर दादा नाराज हो तो पिता बीच की मध्यस्थी करता है।
बाप जाता है, कहता है अरे दादाजी पिताजी काहे को, आपका ही तो पोता है, क्यों नाराज हो रहे हो, क्षमा कर दो क्षमा कर दो। भगवान नारायण ने भूल मांगी, शंकर भगवान तो आशुतोष गदगद हो गए। नारायण क्या मांगते हो? बोले ब्रह्मा जी की पूजा आप वापस करवाइए। शंकर भगवान ने कहा आज से ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीन देवता जहां बैठेंगे एक साथ ही केवल ब्रह्मा की पूजा होगी, नहीं तो अकेले ब्रह्मा की पूजा नहीं होगी। फिर कहा ब्रह्मा का जो सिर मैंने काट दिया उस सिर को मैं अपनी मुंडमाला में धारण करूंगा। एक सिर जो है ब्रह्मा जी का है शिव जी की माला में। फिर कहा केतकी का फूल आज के दिन, जिस दिन शंकर भगवान का वह लिंग प्रकट हुआ था, वह लिंग किस दिन प्रकट हुआ था? कहते हैं शिवरात्रि के दिन शिव जी का वह लिंग प्रकट हुआ था। तो कहते हैं शिवरात्रि के दिन साल में केवल एक ही बार केतकी का फूल शिव जी की पूजा में लगेगा। और हे विष्णु, मैंने जो तुम्हारी यह सरल स्वभाव देखा, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि आज से कोई भी भक्त मेरी पूजा अगर करेगा तो तुम्हारी पूजा बिना किए मेरी पूजा करेगा तो करोड़ साल तक भी उसकी पूजा सफल नहीं होगी। शिवस्य हृदयं विष्णो विष्णुश्च हृदयं शिवा। शिव का हृदय विष्णु है और विष्णु का हृदय शिव है। ऐसे ही शिव और विष्णु में कभी कोई भेद नहीं है। इस स्थिति का और दूसरी बात, यह जो वाणी भगवान शिव जी की प्रकट हुई वह किस दिन हुई? कहते हैं मार्गशीर मास के आर्द्रा नक्षत्र, उस दिन भगवान शिव पहले प्रकट हुए थे। तो मार्गशीर का महीना जो अभी गया ना, मंगशीर के महीने में जब आर्द्रा नक्षत्र आता है तो उस समय पर शिव जी की पूजा करने पर करोड़ों 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 शिवलिंग की पूजा करने के समान फल मिलता है। अब विभिन्न प्रकार के फूलों से शिव जी की पूजा का वर्णन किया गया है। इसमें सबसे अच्छा जो है शमी पत्र है। शमी पत्र आप लोग जानते हैं ना? कौन कौन जानते हैं शमी पत्र? पहले लोग नहीं जानते थे, हम आपको बता दें। 1,00,000 बिल्व पत्र अर्पण करने का जो फल है, एक शमी पत्र अर्पण करने का वह फल है। विभिन्न कामनाओं के द्वारा विभिन्न पार्थिव लिंगों की पूजा की बात बताई गई है कि जो पार्थिव लिंग यानी मिट्टी के शिवलिंग बनते हैं, मिट्टी के शिवलिंग बनाने की क्रिया है। कैसे बनता है वह हम आपको फिर बताएंगे कभी, लेकिन संक्षेप से सुन लीजिए। एक हाथ से शिव जी के नाम का उच्चारण करते हुए पवित्र नदी के अंदर से लाया हुआ जो मिट्टी है उससे बैठकर उत्तर की तरफ मुंह करके और कमर सीधी करके आसन में बैठकर पार्थिव लिंग एक हाथ से बना। कई जगह हम देखते हैं ऐसे ऐसे। और लिंग कितना बड़ा होना चाहिए? अपने अंगूठे के प्रथम पेरुए के कम से कम उतना बड़ा होना चाहिए। और जितना बड़ा लिंग हो उससे 2 गुना उसकी योनि यानी शक्ति बनानी चाहिए। शिव जी के लिंग रूप में पूजन किस लिए होता है? इसके पीछे एक और वाराह कल्प की कथा है। एक बार शिव जी भगवान कृष्ण की भक्ति में तल्लीन हुए डोल रहे थे। डोलते डोलते ऋषियों के आश्रम जिस स्थान पे थे वहां पहुंच गए। और शिव जी कैसे रहते हैं? दिगंबराय शिव दिगंबराय, दिगंबराय शिव दिगंबराय, हर हर भोले दिगंबराय, दिगंबराय शिव दिगंबराय, हर हर भोले नमः शिवाय।
हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधरा शिव जटाधरा, दिगंबरा शिव दिगंबरा, दिगंबरा शिव दिगंबरा। बोलो शंकर भगवान की। शंकर भगवान दिगंबर होंगे, यानी दिशा ही है जिनके वस्त्र, यानी जो वस्त्र नहीं पहने। ऐसे दिगंबर रूप में शिव जी डोलते डोलते आंखों को बंद किए हुए कहाँ जा रहे हैं, कोई ठिकाना नहीं। सप्त ऋषियों के आश्रम बने हुए थे, उनकी पत्नियां सब बाहर कामकाज में लगी थी। उसी समय शिव जी बिल्कुल उलग्न वहां से चल चल के जा। सप्त ऋषियों को पता नहीं है ये शिव है, क्योंकि साधारण बालक की तरह शिव जी दिख रहे थे। सप्त ऋषियों ने श्राप दिया, मूर्ख, समाज में तू नंगा होकर डोलता है, तेरा जो भग है वह गिर जाए। यानी जो शिव जी का इंद्रिय है वह गिर जाए, ऐसा श्राप दिया। अब वह जो ऋषियों की वाणी से शिव जी का जो भग वह गिरा, जैसे ही गिरते ही वह पृथ्वी पे नहीं गया, आकाश में उड़ गया। करोड़ों 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 सूर्य से ज्यादा चमकता हुआ वह अग्निपिंड बन गया, पूरे ब्रह्मांड को जलाने लगा। सब देवताओं के लोक जलने लगे, पृथ्वी लोक जलने लगे, समुद्र जलने लगे, वायु जलने लगी। देवता त्राही त्राही करके ब्रह्मा के पास पहुंचे, यह आग कैसे लगी? कहा सप्तऋषियों ने जो मूर्खता की, बालक को बिना पहचाने श्राप दे दिया। यह शिव का जो अंग है वह अंग आज गिरा है, उसको संसार में कोई धारण नहीं कर सकता, तो इसे शांत कौन करेगा? तब मां पार्वती जी को सबने प्रसन्न किया है। मां जगदम्बा शक्ति रूप में प्रकट हुई, वह अग्निपिंड शक्ति रूप में आकर जब समा गया, तब से शिव और शक्ति का स्वरूप यह शिवलिंग की पूजन होने लगा। बोलो श्री शंकर भगवान की जय हो। शंकर भगवान के पूजन के लिए क्या क्या आवश्यक है? कहते हैं भस्म लगाओ। कौन सी भस्म लगानी चाहिए ये आप सब कल सुनेंगे। रुद्राक्ष धारण करो। रुद्राक्ष कहाँ से प्रकट हुआ? कितने मुख के रुद्राक्ष होते हैं? माताएं रुद्राक्ष धारण कर सकती हैं या नहीं, ये सब का वर्णन कल सुनेंगे। कौन कौन से शिवलिंग की पूजा उत्तम मानी गई है, कौन से शिवलिंग की पूजा मध्यम मानी गई है, कौन से शिवलिंग की पूजा साधारण मानी गई है, यह कथा भी आप लोग कल सुनेंगे। शिवलिंग के पूजन में कौन कौन से पत्र और पुष्प लगते हैं, इसके भी आप कल कथा श्रवण करेंगे। उसके साथ शिव जी का सती के साथ विवाह कैसे हुआ, कल ही है ना विवाह? हाँ? विवाह कल है, हाँ, शिव पार्वती विवाह। अच्छा अच्छा, हाँ। तो फिर शिव जी के जो रुद्राक्ष भस्म सती के साथ विवाह आदि का प्रसंग आप सब लोग कल श्रवण करेंगे। मुझे आज कुछ सज्जन कह रहे थे कि मन में उनके कुछ प्रश्न आए हैं शिव आराधन से जोड़कर, तो जो मन में किसी के प्रश्न आया है वे कृपा करके सफेद कागज पर लिखकर हमें यहाँ व्यासासन के पास रख देंगे, तो फिर उन प्रश्नों का समाधान आप सबको दिया जाएगा। मेरे आने से पहले भी रख देंगे तो भी हमको मिल जाएगा। हम यथा समय यथाशक्ति गुरुदेव की कृपा से आपके आध्यात्मिक प्रश्नों का समाधान करने की चेष्टा करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जो श्लोक ढूंढ रहे थे, एक व्यक्ति ने कहा महाराज जी हमें शालग्राम शिला का
जो स्पर्श होने से शिव जी का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, उसका श्लोक क्या है? तो आप ध्यान से सुनेंगे। शिव पुराण विद्येश्वर संगीता अध्याय 22। पंडित जी महाराज शुणुचंती तो देखंतु। आग्राह्यम शिव नैवेद्यम पत्रम पुष्पम फलम जलम। आग्राह्यम शिव नैवेद्यम पत्रम पुष्पम फलम जलम। पत्र पुष्प फल और जल कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकते शिव जी के ऊपर चढ़ाया हुआ। तो शालग्राम शिला संगात सर्वं याति पवित्रताम। शालग्राम शिला को रखकर अगर आपने अभिषेक किया तो सब कुछ ग्रहण करने योग्य है। ये स्वयं शंकर भगवान ने आदेश दिया। शंकर भगवान की जय। तो इसलिए शिव जी की पूजा विष्णु के बिना मत करो, विष्णु भगवान की पूजा शिव जी के बिना मत करो। इन दोनों का आपस में ऐसा संबंध है जिसके कारण शिव जी ने नर्मदेश्वर और विष्णु भगवान ने शालग्राम रूप धारण किया। यह कथा महाभागवत में, भागवत में नहीं महाभागवत में, आपको 4 भागवत की कथा कह रहा था। तो 4 भागवत में एक महाभागवत है। तो महाभागवत कथा के अनुसार कैसे शिव जी ने नर्मदेश्वर रूप धारण किया, यह सब कथा आप कल श्रवण करेंगे। आज कथा देरी से चालू हुई थी इसलिए थोड़ा विलंब हो गया। कल हम फिर प्रयास करेंगे। आप लोग 4:30 बजे आएंगे तो 4:30 बजे से कथा हम प्रयास। देखो आज हमने आपको सबको कारण बता दिया और आपको उसके लिए हमने नहीं, भगवान विश्वनाथ ने अपना कृपा प्रसाद भी भेजा। इसलिए कोई मन में चिंतित क्षुभित नहीं होंगे। भगवान विश्वनाथ का प्रसाद हम सब आज प्राप्त करेंगे। तो इससे हमारी जो थोड़ी देर भी हो गई वो देर नहीं, वह सवेर कहलाएगी, वह आनंद उत्सव होगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कल के जजमान कौन है? अच्छा काजू भैया कल आ रहे हैं। ठीक। अंजलि जी और लक्ष्मी जी भी। हाँ भूपेन जी। हाँ लक्ष्मी जी को हमने देख लिया ना, वह भजन गाएंगी। ठीक है ना? हाँ YouTube पे चल रहा है आपका प्रसाद। हाँ कल और भूपेन जी और हाँ बबीता जी भूपेन जी के साथ कल उनका। कल शाम की कोई पूजा नहीं है। हाँ सुनिए एक विशेष, अगर कोई शाम की पूजन करवाना चाह रहे हैं, मान लीजिए सुबह समय नहीं हुआ या पहले से लिस्ट नहीं बनी, तो शाम के पूजन में भी वही का वही विधान हो रहा है। मैं तो ऐसा मानता हूँ सुबह की पूजा से ज्यादा शाम की पूजा में मतलब ज्यादा महिमा हो गई, क्योंकि इतनी बार कीर्तन चल रहा है, इतने भक्त लोग साथ में बैठे हैं और स्वयं सब लोग मिलके आरती कर रहे हैं। तो सुबह की पूजा भी महान है और शाम की पूजा भी महान है। तो कल की पूजा शाम की अगर कोई चाहते हैं तो वे आकर अपना नामांकन करवा सकते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। श्री शिवलिंगाष्टक, इसका हम सब सामूहिक पाठ करेंगे। आप सब लोग पीछे पीछे गाएं अथवा साथ में गाएं। बोलो शिवलिंग भगवान की जय। ब्रह्मसुरा ब्रह्म मुरारी सुरार्चितलिंगम नीलमल भासित शोभितलिंगम जन्मज दोष विनाशकलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम देवमुनीश्वरार्चितलिंगम तामदहं करुणाकरलिंगम रावणदर्पविनाशनलिंगम तत्प्रणमामि सदा
शिवलिंगम तत्र नमामि सदा शिवलिंगम सुखसुरासुर परमितलिंगम तत्र नमामि सदा शिवलिंगम तत्र नमामि सदा शिवलिंगम तत्र नमामि सदा शिवलिंगम कनकमहामणिलोहितलिंगम परिपतिवेशितशोभितलिंगम रक्षसयाज्ञविनाशनलिंगम तत्र नमामि सदा शिवलिंगम तत्र नमामि सदा शिवलिंगम तत्र नमामि सदा शिवलिंगम कुङ्कुमचन्दनलेपितलिंगम पंकजहार सुशोभितलिंगम संचित पाप विनाशनलिंगम तत्र नमामि सदा शिवलिंगम तत्र नमामि सदा शिवलिंगम देवगणार्चित सेवितलिंगम भावभक्तिभिरेवतलिंगम प्रियकरकोटिप्रभाकरलिंगम तत्र नमामि सदा शिवलिंगम प्रभु को दर्शन करता त्रिभुवन जन जग पालन जानते अभिनेता मधुकई कर दो मारे मधुकई कर दो शिवा
ये तीनों का बोल हर 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 काशी विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी शिव नंदी ब्रह्मचारी उठ उठ भोग लगावत प्रभु जी को दर्शन पावत महिमा पुजारे ओ हर 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 महादेव स्वामी जी की शिव जो सुंदर गावे शिव जो नितौठ गावे शिव प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी भोलानंद स्वामी भगवान आवे ओम हर 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 महादेव हर 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 महादेव ओम हर 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 नमः शिवाय शिव नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले हर हर भोले नमः शिवाय 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 नमः हर हर महादेव। स्वामी श्री मुकुंद कृष्ण जी महाराज की, समस्त भक्त वृंद की, आज के आनंद की, जय जय श्री राधे।